अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के वक्त से आज के दौर की राजनीति बिल्कुल अलग है। नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद हिंदू वोट बैंक लगातार कंसोलिडेट हो रहा है। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस आक्रामक अंदाज में मुखर रहती है, उसके सामने कोई दूसरे दल नहीं टिकते हैं। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के जवाब में कांग्रेस, सपा, आरजेडी, बीएसपी और एनसीपी जैसी तमाम पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती नजर आती हैं। इसके बावजूद मुस्लिम परस्ती के आरोपों के चलते इन दलों से हिंदू वोट बैंक खिसका है, जिसके चलते उन्हें सत्ता से भी दूर होना पड़ा है। ऐसे में ये पार्टियां ज्ञानवापी मस्जिद के मामले से लेकर मथुरा के ईदगाह मस्जिद के मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें बहुसंख्यक वोटों के खिसकने का खतरा है। राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस ने कई अहम प्रस्ताव पास किए, लेकिन सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका और राहुल गांधी तक ने ज्ञानवापी पर कुछ नहीं कहा। हालांकि पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने जरूर मीडिया के सवाल पर इतना भर कहा कि देश में किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। वैसे कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने जरूर आक्रामक रुख इख्तियार करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले तथाकथित शिवलिंग को न सिर्फ प्रमाण बताया, बल्कि कुतुब मीनार और ताजमहल हिंदुओं को सौंपने की मांग तक कर डाली। ताजमहल और कुतुब मीनार पे कोई विषय है तो फिर भारत सरकार के अधीन है, क्योंकि ये किसी धर्म के हाथ में तो है नहीं। भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे, लेकिन ये विषय तो भारत सरकार का है। हम तो राष्ट्र के साथ हैं, देश के साथ हैं। शुरुआत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस मुद्दे पर संभल कर कदम बढ़ा रहे थे और सीधे कुछ भी कहने से बचते रहे, लेकिन अब अखिलेश ने इस मुद्दे को बीजेपी से जोड़ते हुए कहा कि भगवा पार्टी कुछ भी कर सकती है और करा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर बन जाता है। बीजेपी अपनी साजिशों और नाकामी को छुपाने के लिए ज्ञानवापी का मुद्दा बढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने। जबकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी और उसके संगठन महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए आजादी के इतने सालों बाद ज्ञानवापी, मथुरा और ताजमहल की आड़ में धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं, बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ये सब अति चिंतनीय है तथा इनसे देश की आम जनता व सभी धर्मों के लोग भी जरूर सतर्क रहें। वहीं आरजेडी और एनसीपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दलों की चुप्पी पर जरूर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल जातियों में अलग अलग बटा बहुसंख्यक हिंदू वोटर 2014 के लोकसभा चुनाव से एकजुट हुआ है, जिसका सियासी फायदा बीजेपी को जबरदस्त तरीके से मिला। अब बहुसंख्यक वोटर पहले की तरह बटा हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोट पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है, जिसके चलते कोई भी दल मुस्लिमों के पक्ष में खुलकर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए काशी और मथुरा के मामले पर फूंक कर सियासी दल कदम रख रहे हैं, ताकि कहीं कोई सियासी दाव उल्टा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।